हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका अपने इस ब्लॉग में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर साफ़ सफाई हो रही है, यानी कि हमारे घर होने वाली थी औसान माता की पूजा, जो कि बृहस्पतिवार के दिन की जाती है। तो हमारे यहाँ शादी होने वाली है, इसलिए जो है ये बृहस्पतिवार को ये पूजा होने वाली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड कर लूँ ये सब थोड़ा बहुत, कि ये पूजा कैसे होती है और इसमें किसको किसको बुलाया जाता है। तो यही सब आप सबके साथ शेयर करने वाली थी, इसलिए इसको रिकॉर्ड किया था। तो दोस्तों, आप इस ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। यानी कि इसमें ज़्यादा कुछ मैंने ऐसा नहीं दिखाया है कि कुछ अलग से हो, लेकिन पूजा जैसी भी हुई, इसमें जो भी जैसे हुआ सब मैंने रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले साफ़ सफाई हुई सुबह, और उसके बाद जो है 14 सुहागन को इसमें इनवाइट किया जाता है। उसके बाद ये पूजा शुरू की जाती है। तो सुबह सब लोग आए, उसके बाद जो है इस तरह से एक चादर बिछा करके सबको दाना और यानी लैया और उसके साथ गुड़, मतलब सब इस तरह से रखा जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और फिर सब लोग बैठते हैं, उसके बाद पूजा शुरू होती है। तो यहाँ पर हवन वगैरह हो जाता है। इसके बाद जो भी पूजा करता है, तो यहाँ मम्मी जी पूजा कर रही थी, और वो पूजा जब सब कुछ हवन वगैरह हो जाता है, तो उसके बाद सिंदूर जब भगवान माता जी को चढ़ा दिया जाता है, तो उसके बाद सबको जो है सिंदूर लगाया जाता है। तो यहाँ पर सबको सिंदूर लगाया जा रहा था, यानी जो पूजा कर रहा है वही सबको लगाएगा, ऐसा होता है। तो सबको सिंदूर लग चुका था यहाँ पर। इसके बाद बिंदी लगानी थी, तो सब लोग बिंदी लगा रहे थे, एक दूसरे को पार्सल कर रहे थे, तो खुद ही अपने आप ही सब लोग बिंदी लगा ले रहे थे। तो मैं मम्मी को लगा रही थी। इसके बाद जो है प्रीशा भी आप देख सकते हैं मेरी गोदी में आकर बैठ चुकी हैं। कोई भी पूजा पाठ हो या फिर मैं किचन में हूँ, कहीं कहीं भी हूँ, ये मुझे छोड़ नहीं सकती, ये ज़रूर आ जाएंगी, उसमें साथ में ज़रूर बैठेंगी। तो ये बैठी थी यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो ये रखा रहता है प्रसाद, एक दूसरे को दिया जाता है। इसमें खुद नहीं लिया जाता है, एक दूसरे को ही इसको दिया जाता है। तो सबके आंचल में, कोई किसी को कोई किसी को, सबके आंचल में ये उसी के द्वारा रखा जाता है। तो इस तरह रखा जा रहा था। प्रीशा मेरी गोद में बैठी थी, तो प्रीशा को मैंने यहाँ पर उठाया, और मुझे भी बगल वाली चाची ने मेरी आंचल में भी डाला। इस तरह से आप देख सकते हैं। प्रीशा इसके बाद मम्मी की गोदी में बैठ गई। ये कह रही थी मुझे खाना है, लेकिन अभी पूजा शुरू ही हुई थी, तो अभी इसको नहीं खा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है फिर एक भजन होता है माता जी का। तो आप देखिए ये भजन कैसे होता है, इसको पूरा सुनिएगा, बहुत अच्छा भजन था।
तो यहाँ पर सब लोगों ने भजन गा लिया था अच्छे से, और इसके बाद अब बारी थी प्रसाद खाने की। तो मैं प्रसाद खा रही थी, सब लोग भी खा रहे थे, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रसाद यहीं बैठकर खाना होता है, बाकी आप घर ले जाकर खा सकते हैं, बांट सकते हैं अपने घर परिवार में सबको। तो सब लोग खा रहे थे। इसके बाद कुछ इस तरह से किया जाता है, मतलब इसको कहते हैं माता जी का पैर दबाना, इसको कहते हैं, यानी उनकी सेवा करना होता है। तो लास्ट में माता जी का पैर जो है सबको दबाना होता है, और एक इसके साथ भी एक सब लोग भजन गाते हैं। तो यहाँ पर सब लोग पैर दबा रहे थे, और प्रीशा भी जो है माता जी का पैर ही दबा रही थी, लेकिन जो चादर पर सिंदूर गिरा था वो माता जी को चढ़ाते टाइम, तो वो सिंदूर बार बार उठाकर मेरे माथे में ही टीका की तरह लगा रही थी, अपने भी लगा रही थी और मेरे भी लगा रही थी। तो आइए देखते हैं इसके बाद क्या होता है।
यहाँ पर पैर दबाया जा चुका था और यहाँ पर सबको बहुत हंसी आ रही थी, इसलिए क्योंकि एक बच्चा था सामने, आप देख सकते हैं। जब कोई भजन होता है तो वो पक्का जिस टाइम होता था उसी टाइम वो रोने लगता था, तो इसलिए सब लोग हंस रहे थे, बहुत चिल्लाने लग रहा था उस टाइम। तो इस तरह से किया जाता है। इसके बाद जो सिंदूर होता है सब लोग गौरी माता पर उसको इस तरह से चढ़ाते हैं, यानी जितने लोग रहते हैं सब लोग चढ़ाते हैं। और प्रीसा भी चढ़ा रही थी, तो मैं यहाँ पर चढ़ा चुकी थी और मैं, तो आप देख सकते हैं इस तरह से चढ़ाया जाता है माता जी को सिंदूर सबसे लास्ट में। और प्रीसा भी काफ़ी ज़्यादा जो है लगा रही थी अपने माथे में और चढ़ा भी रही थी। एक लोग चढ़ा रही थी, उनसे जो है सिंदूर इन्होंने छीन लिया था। इसके बाद ये सब दीदी हैं हमारी, यानी हमसे सब लोग बड़े हैं यहाँ पर। तो इन सबको जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी सब लोग हंस रहे थे कि हम लोग चाय पी रहे हैं, यानी जो भी सिंदूर चढ़ा चुका था फिर पैर वैर रख के इसके बाद चाय पिलाया जाता है सबको। तो जो भी चाय पी रहे थे इन लोग का जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी, लोग हंस रहे थे कि इस टाइम मत रिकॉर्ड करो, जब चाय पी रहे हैं तो बाद में कर लेना। तो यहाँ पर सिंदूर सब लोग ने चढ़ा लिया था और अब सब लोग चाय पी रहे थे, आप देख सकते हैं। तो लगभग सब लोग 9 बजे आए थे और दिन के बज रहे थे यहाँ पर 12। काफ़ी लेट भी हो चुका था, पूजा होने में टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे यहाँ पूजा की जाती है। आप लोग के यहाँ कैसे होती है? और ये पूजा जो है बहुत अच्छी होती है, बहुत सफल पूजा भी होती है, यानी आप कुछ भी माता जी से प्रे करेंगे तो वो ज़रूर पूरी होती है, तो इंसान इसलिए करता है। तो दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एंड मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ।